जय यीशु। यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 168वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। मनन करेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 22-23 अध्याय नंबर 7 स्तोत्र संग 126 और गलातियों के नाम पत्र अध्याय 6। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 22-23 अध्यायों पर हम एक ऐसे राजा को देखते हैं जिनका जीवन वास्तव में आश्चर्यजनक है। धार्मिकता में वो अद्वितीय माना जाता है। उसके समय में बड़ा धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। उसका नाम है राजा योशिया, जो कि यूदा का 16वां राजा है। हालेलुया। उसके जीवन का एक सारांश हम 23वां अध्याय के 25वां वचन में पढ़ते हैं। वो इस प्रकार है, ना योशिया के पहले और न उसके बाद कभी कोई ऐसा राजा हुआ जो उसकी तरह अपने संपूर्ण हृदय और अपनी संपूर्ण आत्मा और अपनी सारी शक्ति से मूसा की संहिता के अनुसार प्रभु की ओर अभिमुख हुआ हो। हालेलुया। वास्तव में उसका पिता जो है आमोन और उसका दादा पिता के पिताजी जो मनासे, वे दोनों खतरनाक राजा माने जाते थे। पापों में अव्वल थे, बुराई के रास्ते से, विशेषकर इसका दादा जो है मनासे, बहुत ज़्यादा बुराई किया। न केवल बुराई किया बल्कि बुराई को उन्होंने फैलाया, दूसरों को, लोगों को बुराई करने के लिए बात ही किया था। तो योशिया अचानक इतने धार्मिकता में कैसे आगे बढ़े, ये तो आश्चर्यजनक है। क्योंकि आसानी से अपने पिता लोगों के रास्ते पे वो चल सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे वास्तव में क्या कारण है हम लोग उतना अच्छा से नहीं जानते हैं। फिर भी शायद जब वो 8 साल का था, ये बेटा योशिया 8 साल का था, उसके पिता की बहुत बुरी तरीके से हत्या हुई। शायद पिताजी की हत्या उनको झकझोर किया होगा और उनको पता चला होगा पिताजी का रास्ता खराब था, इस रास्ते से चलने से यही हालत हो सकती है, इसलिए हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, शायद सोचा होगा उतने छोटे में ही। उसकी माता शायद उसकी मदद की होगी, हम नहीं जानते हैं, उसके विषय में वचन हमको नहीं बताते, लेकिन जरूर उसकी माता का नाम यदीदा था। वो वचन कहता है, यदीदा का मतलब है प्रभु प्यारा, मतलब प्रभु प्यारी, बिलवड ऑफ द लॉर्ड। शायद प्रभु की बहुत नाम के जैसा नाम बताते हैं, शायद प्रभु के प्यारी होगी उसकी माता, जिससे ये बेटा इस तरह धार्मिक बने। दूसरी एक बात, नबी सफानिया इसका एक रक्त बंधु रहा। शायद उसका भी असर उसके जीवन में जरूर आया होगा। और एक बात जो है, उस समय के प्रधान याजक हिल्किया एक धर्मी मनुष्य था और हिल्किया का बेटा नबी यिर्मयाह है। तो इनका सब असर, आध्यात्मिक असर शायद इस राजा पर, योशिया छोटे से उन पर पड़ा होगा, जिसके कारण इतना धार्मिक जीवन वो बिता पाया। हालेलुया। कैसे भी हो, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रभु का हाथ है, क्योंकि इतिहास जो है उसके ऊपर प्रभु का अधिकार है। तो यूदा जब बहुत ही अंधकार में रास्ते से होकर गया कई साल तक, विशेषकर मनासे और उसके बेटे के समय में, किंतु उस अंधकार के बाद प्रभु फिर से प्रकाश ला रहे हैं। अनेक धर्मी लोग यूदा में थे जो बराबर प्रार्थना किया करते थे और प्रभु के प्रकाश की बराबर आशा रखा करता था और प्रार्थना करते थे। शायद उन सभी लोगों की प्रार्थना के कारण होगा एक ऐसे धर्मी राजा यूदा को मिले। इस राजा की मुख्य कुछ विशेषता इस प्रकार है, उसके समय में मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिल गया था। हम पढ़ते हैं मंदिर में संहिता ग्रंथ की प्राप्ति। उसका कारण पूरे मंदिर को उन्होंने नवीनीकरण करना,
शुरू किया था। उस नवीनीकरण के दौरान ही ये मंदिर में ये ग्रंथ मिला, संहिता का ग्रंथ, मूसा का संहिता का ग्रंथ है। वचन 11, जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर, मतलब सबसे पहली बात है वचन जब सुना स्वयं पश्चाताप किया और वचन को उसने स्वीकार किया, बड़े गंभीरता से स्वीकार करते हैं। हालेलुया, नजरअंदाज नहीं किया, वचन को बहुत गंभीरता से स्वयं स्वीकार किया। दूसरी बात, न केवल उसने वचन को सुना और स्वीकार किया बल्कि एक अच्छे राजा होने के कारण वो वचन सभी लोगों को सुनाने के लिए कष्ट किया। अध्याय 23 वचन 1, राजा ने यूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा, वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा स्वयं वचन को पढ़कर सुनाता है, ये उसके एक और विशेषता है। तीसरी विशेषता, न केवल उसने वचन पढ़कर सुनाया बल्कि उसने सबसे पहले प्रभु के सामने एक प्रतिज्ञा की वचन पर चलने का। वो देखकर बाकी सारे लोग प्रभु के सामने प्रतिज्ञा करते। वचन 3 अध्याय 23, राजा मंच पर खड़ा हो गया। उसने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे, हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों, आज्ञाओं का पालन करेंगे। इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातें पूरी करेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया, क्योंकि राजा स्वयं मार्ग दिखा रहे आगे। हालेलुया। और चौथी बात जो है, और वचन स्वीकार करने के बाद, फैसला लेने के बाद तुरंत वो काम शुरू करता है, नवीनीकरण का कार्य। जो कुछ प्रभु के खिलाफ है, ऐसे जो भी कार्य उनके देश में जहाँ कहीं भी रहा, सब कुछ को निकाला। मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जो भी चीज हो, अशुद्ध की सारी बातें स्वयं मंदिर से हटाया और पूरे अपने देश से हटाना शुरू किया। 23वां अध्याय वचन 4 से 20 तक हम लोग यही देखते हैं। इस पर राजा ने प्रधान याजक हिल्किय्याह, उप प्रधान याजकों, फाटक पर पहरा देने वाले याजकों को आज्ञा दी कि वे प्रभु के मंदिर से वो सब सामान हटा दे जो बाल देवता, अशेरा देवी, आकाशमंडल के नक्षत्रों के लिए बनाया गया था। उसने उन्हें यरूशलेम से बाहर केद्रोन नाले के खेतों में जला दिया और उनकी राख बेथेल पहुंचवाई। हालेलुया। इस तरह पूरा अंधकार के कार्यों को अपने देश से निकालना शुरू किया। इस तरह प्रभु को प्रिय कार्य ये राजा के समय में, योशिया के समय में, यूदा में हुआ। प्रभु को धन्यवाद। राजा योशिया के जीवन से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राजा योशिया में हम आने वाले मसीहा की कुछ छवि, छाया दिखाई देते हैं इसमें। इसलिए बताते हैं कि ये एक सादृश्य था मसीहा का, यानी एक प्रतीक था। हालेलुया। कई कारण है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मसीहा में और इसमें हमें समान दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए उनका मनोभाव, ये राजा, उसका भी मनोभाव और यीशु का मनोभाव एक ही था, ईश्वर की महिमा और लोगों की मुक्ति, अपने को सौंपे हुए लोगों को बचाना है, ये आग्रह। दूसरी बात, योशिया के जीवन के बारे में और उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, उनके सेवा के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। जैसे यीशु के बारे में, उनके सेवाकारी के बारे में कितनी भविष्यवाणियाँ हम पुराने विधान में देखते हैं, उसी तरह। उदाहरण के लिए राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 13 में हम इस तरह पढ़ते हैं वचन 1 से, जब यरोबाम इज़राइल का राजा था, समरिया में शासन करता था, ये कम से कम 300 साल पहले की बात है। अध्याय 13 वचन 1 से, जब यरोबाम वेदी के निकट खड़ा होकर धूप चढ़ा रहा था, मूर्ति पूजा कर रहा था, तो प्रभु का भेजा हुआ एक ईश्वर भक्त यूदा से बेथेल आया। उसने प्रभु की आज्ञा से वेदी के विरोध में ऊंचे स्वर से कहा, वेदी वेदी, प्रभु ये कहता है, देख दाऊद के घराने में
योशिया नाम का एक पुत्र पैदा होगा, वह तुझ पर पहाड़ी पूजा स्थानों के उन याजकों की बलि चढ़ाएगा जो तुझ पर धूप चढ़ाते हैं, तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। योशिया का नाम लेकर भविष्यवाणी हो रही है 300 साल पहले। किस तरह प्रभु का हाथ इतिहास के ऊपर है। हालेलुया। और योशिया जो भी कार्य करने वाले हैं, बथल की जो वेदी मूर्ति के लिए बनाई गई थी उसका ध्वस्त विध्वंस किया, वो हम इस अध्याय में वास्तव में देखते हैं। 23वां अध्याय में हम देखते हैं कि राजाओं के दूसरे ग्रंथ में किस तरह योशिया ने वो पूरा किया। हालेलुया। और योशिया ने मंदिर का नवीनीकरण और शुद्धिकरण कम से कम 2 बार किया। हम पढ़ते हैं प्रभु ने भी यरूशलेम मंदिर की शुद्धिकरण किया था। हालेलुया। और दूसरी बात, बचपन से ये धार्मिक जीवन बिताया जैसे यीशु की तरह, और घूम घूम कर लोगों का हृदय प्रभु की ओर मोड़ने के लिए कोशिश करता था। दोनों। और एक बात है, मंदिर में, ईश्वर के मंदिर में संहिता का ग्रंथ योशिया के समय में ढूंढ निकाला गया था, और वो ग्रंथ को लोगों के सामने वो प्रस्तुत करता है। जैसे यीशु ईश्वर के राज्य के बारे में वचन सुनाते हैं और सुसमाचार को लोगों के सामने प्रस्तुत करते, उसी तरह योशिया ने ऐसा ही कार्य किया। हालेलुया। आने वाले न्याय की, ईश्वर का न्याय लोगों के ऊपर आने वाले हैं, ये कार्य जानते हुए लोगों के सामने चेतावनी के रूप में दोनों ने रखा। इसलिए यीशु के 40 साल बाद यरूशलेम मंदिर और पूरे यरूशलेम ध्वस्त किया गया था, मंदिर ध्वस्त किया गया था रोमियों के द्वारा। उसी तरह योशिया के कम से कम 30 साल बाद मंदिर ध्वस्त किया गया था बाबुल के राजा आकर, और लोगों को बाबुल में बंदी बनाकर लेकर गया था, बाबुल का नरवासन। तो यही कार्य योशिया के समय में, योशिया के बाद हुआ, और जैसे यीशु के बाद भी इसी तरह विपत्ति आई थी। हालेलुया। तो लोगों को प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर लेके आने का कार्य, और एक विधान में भागी बनाया लोगों को। जैसे यीशु नए विधान में लोगों को भागी बनाया हम लोगों को, उसी तरह एक विधान प्रभु के साथ जो संहिता का जो ग्रंथ मिला, और उस संहिता के साथ लोगों का एक रिश्ता जोड़े और प्रतिज्ञा कराए वचन पर चलने के लिए। और एक बात जो है, काफ़ी समय से बंद था यहूदा में पास्का पर्व का आचरण। राजा योशिया ने ही उसी को शुरू किया। अध्याय 23 वचन 21। अब राजा ने सब लोगों को आज्ञा दी, प्रभु अपने ईश्वर के आदर में पास्का पर्व ठीक उस रीति से मनाओ जैसे संहिता ग्रंथ में लिखा है। प्रभु यीशु भी ऐसा ही किया। इसी तरह काफ़ी चीज़ों में हम देखते हैं कि ये राजा योशिया जो है प्रभु यीशु का एक प्रतीक के रूप में पुराने विधान में है। इसलिए इसके जीवन में अनेक यीशु के जीवन का अनेक झलक हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इतिहास में प्रभु का अधिकार है, कुछ भी इत्तेफाक में नहीं होते हैं, सब कुछ के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसलिए हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक पहलुओं में भी जब भी कुछ निराशाजनक बातें होती है, कुछ तकलीफ की बातें होती है, अंधकार की बातें होती है, निराश नहीं होना है। प्रभु का अधिकार है, जरूर प्रभु कार्य करेगा। हम सभी लोगों के लिए बड़े प्यार से प्रभु कार्य करता जा रहा है। इसलिए हमें भरोसा रखनी है, आशा हमें आनंदित बनाए रखे। आमीन। स्तोत्र संज्ञा 126। निर्वासन से जब प्रभु अपने लोगों को वापस ले आए, कम से कम 70 साल बाबुल के निर्वासन में रहने के बाद इजरायली जब लौट आए, प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के दिए गए जमीन पर, यानी प्रतिज्ञात देश में, यरूशलेम में सब लौट आए, तब वे आनंद के मारे उछल पड़े। प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में कहते थे प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए।
सच में बड़ा चमत्कार था। इसलिए हजारों हजारों इस्राएली जो बाबुल में निर्वासन में रहने के बाद वापस आए। इसलिए बाबुल के ऊपर उस समय किस तरह सिरुस ने अधिकार पाया है, पर्शिया के राजा, और उसके बाद सिरुस ने एक एक घोषणा की, इस्राएली सब अपने देश वापस जा सकते हैं। इस तरह प्रभु अपने लोगों को वापस ले आए। यह विपत्ति में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए संदेश है। प्रभु जरूर हमको वापस लेके आएंगे, अंधकार से प्रकाश में लेके आएंगे, हमारे आंसू आनंद में बदल देंगे। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं वचन 5 में, जो रोते हुए बीज बोते थे वे गाते हुए लौटते, बीज लेकर जाते हैं जो रोते हुए जाते हैं, वे फूले लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। इसलिए एक और संदेश यही है, पाप की गुलामी में जब तक हम रहते हैं हमारे ऊपर मातम छाए रहते हैं, लेकिन पाप की गुलामी से छुटकारा हमको देना प्रभु सबसे ज्यादा चाहते हैं। वो प्रभु हमारे लिए कार्य करता है, हमको वापस लेके आएंगे। हम देश निकाले गए थे, यानी ईश्वर के राज्य का अनुभव से वंचित हो गए। पापों में जब हम रहते हैं, ईश्वर के राज्य का अनुभव हमारे अंदर नहीं रहते, लेकिन प्रभु मुक्तिदाता है, हमारा हाथ पकड़कर हमें ले चलते हैं, ईश्वर के राज्य के अनुभव में वापस लेके आते हैं। अपने दुख भोग एवं मृत्यु की अनंत योग्यता से हमको गुलामी से वो छुटकारा देता है। तब हमारे हृदय में आनंद फिर से खिल उठेगी। प्रभु को धन्यवाद, हमारे मुक्तिदाता को धन्यवाद, जो हमसे ज़्यादा हमारी मुक्ति के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। संत पौलुस के गलातियों के नाम लिखे पत्र के आखिरी अध्याय में हैं हम आज, अध्याय 6। इन 6 अध्यायों में मुख्य रूप से वही संदेश हम देखते आ रहे हैं कि संत पौलुस गलातियों को समझा रहे हैं, ईसा मसीहा के दुख भोग एवं मृत्यु की योग्यता से ही हम पाप क्षमा प्राप्त करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। संहिता के कर्मकांड के जरिए नहीं है। संहिता हमें अपने पापों को दिखाते थे, जिससे हमको मुक्तिदाता की जरूरत समझ में आए और संहिता हमें मुक्तिदाता तक पहुंचाए। हालेलुया। इसलिए यीशु में, मुक्तिदाता यीशु में संहिता जो है, मूसा की संहिता जो है, पूर्ण हो जाती है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं संहिता को रद्द करने नहीं, पूरा करने आया। यीशु में पूरा हो जाता है। अब हम यीशु में आगे बढ़नी चाहिए, संहिता पे वापस नहीं जाना चाहिए। खतना का महत्व सब चला गया। अब महत्व, जैसा कि आज के अध्याय में वचन 15 में कहते हैं, किसी का खतना हुआ हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाए। वो ईसा मसीहा के उसकी मृत्यु की अनंत योग्यता द्वारा हम नई सृष्टि बन जाती है। हालेलुया। इसलिए पूरे इस ग्रंथ में, गलातियों के लिखे पत्र में, पहले 2 अध्याय में संत पौलुस अपने जीवन से जुड़ी हुई गवाही देते हुए ईसा मसीहा की श्रेष्ठता को, यानी संहिता के ऊपर मसीहा की श्रेष्ठता को प्रकट कर रहे थे। और अगले 2 अध्याय में, 3 और 4 अध्याय में, विश्वास द्वारा जो मुक्ति मिलती है उसको सैद्धांतिक रूप से और ईश शास्त्र की दृष्टि से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। और अंतिम 2 अध्याय में, 5 और 6 अध्याय में, वह ईसा मसीहा में हमको प्राप्त जो कृपा है, उस कृपा में किस तरह हमें आगे बढ़नी चाहिए, उसके विषय में शिक्षा दे रहे हैं।
कुछ प्रैक्टिकल शिक्षा हमको दे रहे हैं। मसीह द्वारा प्रदत्त जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता हमें गलत रीति से इस्तेमाल नहीं करनी है। शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए ये आज़ादी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये आज़ादी आत्मा में आगे बढ़ने की आज़ादी है। पुराने नियम पे नियमों से बांधे न रहने की आज़ादी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु के प्रेम में दृढ़ होते हुए ये प्रेम बांटने का कार्य करने का है। इसलिए वो शरीर के कुकर्म के खिलाफ आत्मा का फल हमको 5वां अध्याय में प्रकट किया। और 6वां अध्याय में वो हमसे कहते हैं, धोखे में ना रहे, ईश्वर को उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लूटता है। इसलिए शरीर की भूमि में बोने से शरीर की भूमि में विनाश का फसल लुनेगा, आत्मा की भूमि में बोने से आनंद जीवन का फसल लुनेगा। इसलिए आत्मा की भूमि में अब हमें बोते रहना है, फल उत्पन्न करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है यीशु के दुख भोग के योग्यता द्वारा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईसा मसीहा पे दृष्टि लगाए और यीशु के क्रूस के सिवा अन्य कोई भी चीज पे भरोसा न रखे। वचन 14, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं, उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया, मैं संसार की दृष्टि में ही। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इज़राइल को शांति और दया मिले। ईश्वर के इज़राइल, देखना ये गैर इज़राइलियों को, गैर यहूदियों को लिख रहे हैं, किंतु ईसा मसीहा के दुख भोग पे विश्वास करने के, उसके मृत्यु पे विश्वास करने के द्वारा वे सब ईश्वर के इज़राइल के भागी बन जाते हैं। अब से कोई मुझे तंग ना करे, हाँ, इस विषय में अब मुझे तंग ना करे। कोई भी यहूदी हमसे यह ना पूछे आप किसकी सेवा कर रहे हैं, मैं प्रभु यीशु के सेवक हूँ। पुराने विधान की, मूसा की संहिता सब यीशु में समाप्त हो जाती है, यीशु में उसका अर्थ पूर्ण हो जाता है और अब हम यीशु की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस बात को लेकर अभी तंग नहीं करना, जो भी बात है इसके विषय में बताना था वो सब बताया। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित है। ये क्या है? ईसा का चिन्ह मेरे शरीर पर, ये खतने का चिन्ह नहीं है, बल्कि ईसा मसीहा के दुख भोग में मैं भी भागी बन रहा हूँ, उसकी सेवा में कर रहा हूँ। इसलिए तो कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में उसने उसको प्रकट किया, विशेषकर अध्याय 11 में उसने कहा, देखो अधिक बार मैंने कोड़े खाए, मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा, यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए, 3 बार बेंतों से पिटा गया, 1 बार पत्थरों से मारा गया, 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पे मैं सफ़र कर रहा था वो टूट गई, 1 बार वो पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही, मैं बारंबार यात्रा करता रहा, नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे। मैंने कठोर परिश्रम किया, बहुत सी रातें जागते हुए बिताई, मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला, भूख प्यास ठंड कपड़ों के अभाव, यह सब सहता रहा। ये मसीह का चिन्ह मेरे शरीर पर है, क्योंकि मैं उसके लिए सह रहा हूं। यही महत्वपूर्ण है। इसलिए संहिता के कर्म कांड से बढ़कर ईसा मसीहा के दुख भोग और उसकी मृत्यु है। अब हम लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि वहां से हम आगे बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़ते जाएं। इसलिए संत पौलुस गलातियों से कहते हैं, अब जो शिक्षा आपको मिली है उनसे आप पीछे सफर नहीं करना, अभी फिर से पुराने विधान की ओर नहीं, अब हम नए विधान में हैं, अब हम आगे बढ़ने हैं, आत्मा से संचालित होकर आगे बढ़ना। नियम केवल कारिंता का कार्य कर रहा था, शिशु था हम, तब नियम की अधीनता में हमको रखा कुछ समय के लिए, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो गए, जब हम मैच्योर हो गए, वयस्क हो गए, तब उसके अधिकार हमारे ऊपर अब नहीं है, अब हम आत्मा से संचालित है। ये सुंदर शिक्षा इस पत्र में हम लोगों को मिले, हम आत्मा से संचालित होकर ईश्वर के राज की अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य
आप सभी लोगों पर बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।